कई बौद्ध सन्यासियों या साधुओं के जीवन के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप तिब्बत में बुद्ध के अवतार माने गए उस साधु की कहानी जानते हैं जिसने एक दो नहीं बल्कि करीब 80 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था? हत्याओं के बाद कैसे वो अध्यात्म की इस चरम अवस्था तक पहुंचा कि न केवल साधु बल्कि उसे तिब्बत में बुद्ध का अवतार तक कहा गया। यही नहीं, बल्कि जिस गुरु से ज्ञान पाने के लिए उसने पूरा जीवन लगा दिया, कैसे वही गुरु उसका शिष्य बन गया, ये अछूती कहानी आपको जाननी चाहिए। इस साधु को मिलारेपा नाम से जाना जाता है और बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ किताबों में मिलारेपा को तिब्बत का बुद्ध तक कहा गया है। एक पहाड़ी पर बसा एक छोटा गांव था जहां एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का सबसे छोटा लड़का था थोपागा, जिसे बाद में मिलारेपा के नाम से जाना गया। मिलारेपा का बचपन सामान्य था, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति का संचार था। उसने अपने काले जादू से खौफ पैदा किया, फिर आत्मज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचकर खुद को बदल दिया। मिलारेपा एक ऐसा तांत्रिक जो केवल खतरनाक जादूगर नहीं था, बल्कि एक ऐसी आत्मा थी जो हर चीज से ऊपर उठकर एक संत बन गई। यह कहानी सिर्फ तंत्र मंत्र की नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर एक यात्रा है, जिसने इतिहास के पन्नों में न केवल अपने काले जादू की वजह से जगह बनाई, बल्कि आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छूकर भगवान के रूप में पूजनीय भी बन गया। तो आइए आपको एक ऐसे रहस्यमय जीवन की सैर पर ले चलते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कैलाश पर्वत हिमालय में ऊंचा खड़ा है। यह एक पवित्र चोटी है। इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह कई धर्मों के लिए सच है। हिंदू, बौद्ध, जैन इसे पूजते हैं। वे इसे एक्सिस मुंडी के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड का केंद्र है। बौद्धों के लिए कैलाश पर्वत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि देमचौक का निवास स्थान है। देमचौक एक शक्तिशाली देवता करते हैं। तीर्थयात्री पर्वत की परिक्रमा एक अनुष्ठान में करते हैं जिसे कोरा कहा जाता है। उनका मानना है कि यह आशीर्वाद लाता है और कर्मों को शुद्ध करता है। मिलारेपा के जन्म के साल के बारे में एक राय नहीं है, लेकिन 11वीं सदी में मिलारेपा का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। इस पर एक राय है, कम उम्र में ही मिलारेपा के सिर से पिता का साया उठ गया था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उसका सब कुछ हड्डी चप लिया और फिर उसकी माँ और छोटी बहन के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगा। मिलारेपा अपने चाचा के दुर्व्यवहार के चलते बदले और गुस्से की भावनाओं के साथ बद्धा हुआ और वयस्क होते ही अपना घर छोड़ देच कर चला गया। उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल की। सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल करके वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसे थे। ये जानकर वह आग बबूला था और उसने बदला लेने का मन बना लिया था। कुछ ही समय में उसे पता चला कि उसके चाचा के बेटे की शादी का आयोजन होने वाला था। इसी मौके पर उसने बदले के इरादे से तंत्र शक्तियों का प्रयोग किया और पूरे आयोजन पर ओले बरसा दिए। इन ओलों में दबकर 80 से 85 लोग मारे गए और मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। वह खुश तो हुआ, लेकिन ज्यादा समय तक खुश रह नहीं पाया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और वह अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। इसके बाद मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की ओर एक मजबूत खींचाव महसूस किया। वह जानते थे कि उन्हें तीर्थ यात्रा करनी है। वह एक यात्रा पर निकल पड़े। यात्रा लंबी और कठिन थी। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ। उनका सामना जंगली जानवरों से हुआ। उन्होंने अत्यधिक मौसम सहा। उन्हें भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद मिलारेपा डटे रहे। उनका विश्वास उनका मार्गदर्शक था। उन्होंने हर चुनौती को विकास के अवसर के रूप में देखा। मिलारेपा की यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी। उन्होंने अपने ध्यान अभ्यास को गहरा करने के लिए चुनौतियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने अंदर के राक्षसों का सामना किया। उन्होंने अपने मन और हृदय को शुद्ध किया। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान मिलारेपा की मुलाकात एक योगी से हुई। इस योगी का नाम नारोपा था। नारोपा भी आध्यात्मिक खोज पर थे। उन्होंने एक प्रतियोगिता करने का फैसला किया। वे देखना चाहते थे कि कौन कैलाश पर्वत के शिखर पर पहले पहुंच सकता है। दौड़ शुरू हो गई थी। मिलारेपा ने घूर प्रथाओं में महारत का सहारा लिया। नारोपा ने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। वे अविश्वसनीय गति से पहाड़ पर चढ़ गए। उन्होंने प्रकृति के नियमों को तोड़ा। मिलारेपा और नारोपा के बीच प्रतिस्पर्धा भयंकर थी, लेकिन यह प्रतीकात्मक भी था। यह विभिन्न आध्यात्मिक रास्तों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। अंततः यह उनके विश्वास और संकल्प की परीक्षा थी।
मिलारेपा को अपनी चढ़ाई के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह जानते थे कि यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। उन्होंने हर बाधा को सीखने और पढ़ने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने गुफाओं में ध्यान लगाया, उन्होंने ठंड के तापमान को सहा, उन्होंने अटूट दृश्य संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। वह जानते थे कि शिखर पर उन्हें एनलाइटनमेंट का इंतजार है। मिलारेपा की दृढ़ता रंग लाई। वह कैलाश पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। उन्होंने गहन एनलाइटनमेंट की स्थिति प्राप्त की। उन्होंने वास्तविकता के वास्तविक स्वरूप को महसूस किया। उन्होंने सभी चीजों की नश्वरता को समझा। कैलाश पर्वत के शिखर पर खड़े होकर मिला रेपा ने आनंद की एक लहर महसूस की। कैलाश पर्वत की चढ़ाई के बाद मिला रेपा ने अपनी साधनाओं और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और तपस्या की गुड़ विधियां सिखाई ताकि वे भी आत्मज्ञान की राह पर सके। एक दिन मिला रेपा को एक शादी में आमंत्रित किया गया। उनके स्वागत के लिए एक सुंदर आसन तैयार किया गया था। उसी शादी में एक धनवान पंडित भी था जो मिला रेपा के लिए हो रही तैयारियों को देखकर हैरान रह गया। जैसे ही मिला रेपा उस आसन पर बैठे पंडित ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, इस भिखारी के लिए इतनी तैयारियां, क्या यह मुझसे बड़ा पंडित है? मैं इसे देखता हूं। पंडित मिला रेपा के पास जाकर बोला, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन किताबों को पढ़कर अपना ज्ञान साबित करें। मिला रेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन सांसारिक किताबों को पढ़कर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह सुनकर पंडित हंसा और बोला, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें बेनकाब करने ही आया था। उसने बदतमीजी से बातें जारी रखी, जिसे देखकर आसपास के लोग उसे रोकने लगे। लेकिन पंडित और गुस्से में भर गया और वहां से चला गया। अपने मन में बदले की भावना रखते हुए पंडित ने योजना बनाई कि वह किसी भी तरह मिला रेपा को मार देगा। उसने एक महिला को लालच देकर विष मिला हुआ दही दिया और कहा कि अगर वह मिलारेपा को यह खिला सके तो उसे एक हीरे का हार और शादी का वादा मिलेगा। महिला लालच में आकर विष वाला दही लेकर मिला रेपा के पास पहुंची। जैसे ही मिला रेपा ने उसे देखा, वे तुरंत समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह दही खाऊंगा, लेकिन पहले तुम वह हीरे का हार ले आओ, क्योंकि वह शादी का वादा तो कभी पूरा नहीं हो सकता। यह सुनकर महिला डर गई और पंडित के पास लौटकर सब कुछ बताया। पंडित ने हार देकर उसे फिर से भेजा। जब वह हार लेकर वापस आई तब मिला रेपा ने दही स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने विष वाला दही खाया, महिला रोते हुए माफी मांगने लगी। लेकिन मिला रेपा ने उसे सांत्वना दी और कहा, घबराओ मत, मेरा समय आ गया है। यह सुनकर वह महिला उनकी शिष्या बन गई। इसके बाद मिला रेपा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि वह शीघ्र ही शरीर त्यागने वाले हैं। उनके संदेश को सुनने के लिए न केवल शिष्य बल्कि देवी देवता भी इंतजार कर रहे थे। इसी तरह मिला रेपा ने अंततः अपना देह त्याग दिया। मिला रेपा की कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा मानव भावना की शक्ति का एक स्थायी प्रमाण है। यह चुनौतियों पर काबू पाने, अपनी क्षमता को साकार करने और अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की कहानी है। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि एनलाइटनमेंट का रास्ता अक्सर लंबा और कठिन होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।